बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल। आज यकम मार्च जुमतुल मुबारक का दिन है। अडयाला जेल से बड़ी खबर आई है कि इमरान खान ने 4 अहम फैसले किए हैं और अपनी पार्टी को ताकीद कर दी है कि कौन से ऐसे काम हैं जिनमें उन्होंने अब तुन के रखना है और कौन से ऐसे काम हैं जिनमें उन्होंने कहा कि अब चुप के रखो। इसके अलावा किसके पास अडयाला जेल का कंट्रोल चला गया है? बंदा लाहौर में है और कंट्रोल पिंडी का उसके पास है। इसके अलावा आप तो सुन ही चुके होंगे कि नवाज शरीफ को जो है वो इलेक्शन कमीशन ने भी जवाब दे दिया है। NA-15 के हवाले से अब फाइनल नोटिफिकेशन कर दिया गया है कि PTI के राजा गुस्तासिब खान 1,05,000 और कुछ वोट लेकर वहाँ से नवाज शरीफ से 80,000 वोट लेने वाले जो नवाज शरीफ हैं उनको हरा चुके हैं। तो PTI की जो है वो फाइनल अब खुशी का दिन है कि नवाज शरीफ को एक हल्के से तो उन्होंने हरा दिया। दूसरा हल्का जिसमें ज़बरदस्ती उन्हें जितवाया गया है, जिसका फॉर्म 47 जो है वो 2 दफ़ा चेंज हुआ और जिस बाद में जमात इस्लामी के कैंडिडेट ने आके बताया कि नवाज शरीफ जो हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद से तकरीबन 30,000 वोट से हारे हैं, लेकिन उनका नोटिफिकेशन ज़बरदस्ती जीत कर जारी किया गया था। तो नवाज शरीफ के लिए बड़ी शर्मिंदगी का दिन है, जुमतुल मुबारक है और आपको पता है नून लीग के लिए कोई अच्छा दिन नहीं होता। इसके अलावा 3 सूबों से जो है वो रिज़ल्ट आ चुका है PTI इंट्रा पार्टी में। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब साहब जो हैं उनके बारे में कि उन पर एतमाद का इजहार किया गया है। KP में जो है अली अमीन गंडापुर साहब उनका पैनल जीता है और पंजाब से डॉक्टर यास्मीन राशिद का पैनल जीता है। तो जनरल सेक्रेटरी के लिए उमर अयूब साहब जो हैं वो सामने आए हैं, जीत के साथ उनको एतमाद मिला है। और बैरिस्टर गौहर साहब जिन पर इमरान खान ने एतमाद किया था, पार्टी ने भी उन पर ही एतमाद किया और वो अब PTI के चेयरमैन जो हैं वो जो है मुंतखब हुए हैं। और ये तमाम जो हैं रिजल्ट जो हैं वे बिला मुकाबला हुए हैं, कोई इनके अपोनेंट नहीं है। और सिंध से हलीम आदिल शेख साहब भी जो है इंटर पार्टी इलेक्शन जीते हैं। इसके अलावा इमरान खान ने जो 4 अहम फैसले किए हैं उस हवाले से आपको बताने से पहले कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ है, इमरान खान ने उस पर इंतहाई नाखुश हैं। पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ उस हवाले से भी उन्होंने अपना फीडबैक पार्टी तक पहुंचा दिया, जिसके बाद कौमी असम्बली में PTI ने अपनी सारी प्लानिंग चेंज की थी। उसके बाद आपको नज़र आया कि PTI ने ना तो कोई मेंबर डरा है और ना ही कोई मेंबर चुप रहा है। उन्होंने खुल के नवाज शरीफ के लिए चोर चोर के नारे लगाए और IIPTI के नारे लगाए, इमरान खान को रिहा करो के नारे भी लगे। इसके अलावा कौमी असम्बली में जो तस्वीरें लाई गई वो भी इमरान खान की हदायत पर लाई गई कि तमाम मेंबर्स जो हैं वो इमरान खान की तस्वीर लाएं ताकि उनको जो है कौमी मीडिया पर जो है चलाया जाए। जैसे ही आपको याद होगा कि जब पहली तस्वीर PTV ने नशर की तो कैमरे को बंद कर दिया गया था और उसके बाद उनके लिए चलाना नामुमकिन हो गया था कि PTV जो है वो कौमी असम्बली के इस अहम इजलास की कार्रवाई रोक दे, क्योंकि हर मेंबर ने इमरान खान की तस्वीर उठाई थी और हर मेंबर ने अपनी तकरीर में जो है इमरान खान का नाम लिया और उनकी सताइश की। तो जो 4 अहम फैसले इमरान खान ने अपनी पार्टी को जिनकी ताकीद की है उनमें सबसे पहला फैसला तो यह है कि पंजाब में डील किसने की, किसके कहने पर पार्टी ने वहां बाइकाट किया और इंतखाब से बाहर गए, किसके कहने पर ये पपियां और जप्पियां हुई, किसके कहने पर मरियम नवाज जब राना आफ्ताब के पास आई और उनकी आपस में गुफ्तगू हुई, किसने उनको ये इस्तेहकाक दिया। इस पर इंतहाई गुस्से का इजहार किया इमरान खान ने और इंतहाई नाखुशी का इजहार किया और पार्टी को ताकीद की है कि अब कौमी असम्बली में काम चुक के रखें, बिल्कुल डरना नहीं है, नारे लगाएं, भरपूर एहतजाज करें और एक मजबूत अपोजिशन का रोल अदा करें। बिल्कुल आसानी से मैदान खाली नहीं छोड़ना, जो भी बात होती है उसका डट कर मुकाबला किया जाए और असम्बली के फ्लोर पर किया जाए। ये ताकीद उन्होंने अपनी पार्टी के तमाम उम्मीदवारों को कर दी है। और अब आपको आज जो आपने गुज़श्ता रोज़ जो है कौमी असम्बली का इजलास देखा, उसमें उसका पहला नतीजा सामने भी आया है कि PTI के जितने मेंबर थे उन्होंने भरपूर एहतजाज किया है और शदीद नारेबाजी की है और बिल्कुल जो असम्बली की कार्रवाई है वो आसानी से वन साइडेड नहीं होने दी, बल्कि उसको भरपूर अपोजिशन जो है वो नुमाया तौर पर नज़र आई नारेबाजी से और इमरान खान की तस्वीरों से और तकारीर से भी। इसके बाद उन्होंने कहा है कि काम नंबर 3 जो है कि ये जो वकील हैं जिनको हमने टिकट दिया था और जो इलेक्ट होकर पार्टी में आए, इनके हवाले से बहुत सी शिकायत आ रही है कि ये क्योंकि अवामी नुमाइंदे उस तरह पॉलिटिक्स में नहीं होते तो एक कनेक्टेड नहीं है लोगों के साथ, लोगों की बात नहीं सुनते,
इनको पता नहीं अवाम को कैसे अपने के साथ वो लिंक रखते हैं, उनके मसाइल सुनते हैं, उनकी बात सुनते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो वकील हैं वो उनको अब पता चल गया होगा कि ये काम सियासत जो है वो आसान नहीं है, ये बिल्कुल आग का दरिया है और इसमें डूब के ही जाना पड़ता है। और जो वोटर है वो एक दफ़ा वोट लेकर भूलने वाली चीज़ नहीं है, उसको जो है उनके साथ मुसलसल राब्ते में रहना होता है, मुसलसल उनकी दाद रसी करनी होती है। और जो पीटीआई की पॉलिटिक्स का मेन मरकज़ है वो है अवाम, वो असल में वोट को इज़्ज़त दो जो मोटो था ना, जो नारा लगाया था, वो असल में पीटीआई करके दिखा रही है कि अपने वोटर को इज़्ज़त दो। जो भी आपको सेलेक्ट करके, जो इलेक्ट करके आपको कौमी असम्बली में पहुँचाए, उसके साथ उसकी बात सुननी है, उसके साथ कनेक्ट रहना है, उसके मसाइल जो है वो पार्लियामेंट के फ्लोर पर उजागर करने हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा वकीलों के बारे में जो शिकायत आई हैं तो इसका प्लान भी तैयार किया जाए। जितने भी सियासतदान हैं वो अब घरों में छुप के नहीं रहे, वो अब खौफ के बुत तोड़े, अब काम चुक के रखें, बाहर निकले, एहतजाज करें और बताएं कि आप पीटीआई के नुमाइंदे हैं, आप पीटीआई के एमएनए हैं, आपको पीटीआई के वोटर ने वोट दिया है, आपको इमरान खान के नजरिए का वोट मिला है, आपको इमरान खान के नाम का वोट मिला है। तो अब डरना नहीं है, अब असम्बली के मेंबर हैं, अब आपको उठाना, आपको कैद करना, आप पर केसेस डालना, आपको गिरफ्तार करना इतना आसान काम नहीं है। एहतजाज, पुरअमन एहतजाज आपका हक है। अब जब जब मैं कॉल दूंगा, अब डरना नहीं है, खौफ के बुत तोड़ें और बाहर निकलें और साथ अवाम को भी मोबिलाइज करें, जो आपके वोटर हैं उनको साथ लेकर चलें। इसके अलावा जो बड़ा फैसला सामने एक और आया है, जिसको फैसला नंबर 3 कहा जा रहा है, वो है सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से। इमरान खान ने अपनी पार्टी क़यादत को ये पैगाम दे दिया है कि सलमान अकरम राजा को आने वाले दिनों में पार्टी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट कर दिया जाए, ये ओहदा उनको दे दिया जाए। जो माजी में शाह महमूद कुरैशी साहब के पास ये ओहदा था, तो अब उन्होंने ये फैसला किया है कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा जो है वो सलमान अकरम राजा साहब, जो वकील हैं इमरान खान के मुख्तलिफ केसेस में और जिन्होंने लाहौर से इलेक्शन भी लड़ा और जिनको ज़बरदस्ती जो है इलेक्शन ओन चौधरी के मुकाबले में हरा दिया गया, बड़ी वाज़ेह बरतरी थी उन्हें, लेकिन उनकी दाद रसी नहीं हुई। उनको कोर्ट्स ने भी अब उनको रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया कि जो इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करेगा वही फाइनल नोटिफिकेशन है और उस नोटिफिकेशन के तहत सलमान अकरम राजा साहब ये इलेक्शन हार चुके हैं, असम्बली से बाहर हैं, वो असम्बली में नहीं पहुंच सके। लेकिन इमरान खान ने उन पर फिर भी बड़े एतमाद का, बड़े एतबार का, बड़े ट्रस्ट का इजहार किया है कि सलमान अकरम राजा साहब हमारी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होंगे। इसके अलावा केपी के हवाले से बड़ी अहम खबर है, उन्होंने जो फैसला किया है कि केपी से गड़बड़ की शिकायत आई हैं, जो एमपीएस इलेक्ट हो गए। माजी में भी आपको याद होगा कि इमरान खान ने माजी में सेनेट के इलेक्शन में बिकने वाले वो 25 से 35 एमपीएस को यक जुम्बिश कलम पार्टी से निकाल दिया था। उन्होंने ज़रा भी उस पे जो होता है ना वो ज़ीरो टॉलरेंस शो की थी कि जिन्होंने पैसे पकड़े हैं, जिनके ज़मीर बिके हैं, उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं है। तो अब भी इतलात कुछ गड़बड़ की उनके पास पहुंची हैं, वो बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं, जेल में बैठ के भी, और बड़े वेल कनेक्टेड हैं, पल पल की खबर उन तक पहुंच रही है। तो उन्होंने केपी के हवाले से बड़ा अहम फैसला किया है। वो फैसला ये कि जितने भी एमपीएस हैं उनकी लिस्टें मंगवाई हैं और जो कैबिनेट है उसका फैसला भी वो खुद करेंगे, किस एमपीए को काबीना में जगह देनी है और कौन सा कलमदान देना है, इस हवाले से इमरान खान खुद फैसला करेंगे और वो लिस्ट जो है उन तक पहुंचाई जाएगी। उसके बाद वो नाम जो है वो अनाउंस किए जाएंगे। जो अभी जोड़ तोड़ चल रही है केपी असम्बली के अंदर, एमपीएस अपनी पावर शो कर रहे हैं कि मेरे साथ 10 एमपीएस का टोला है, मेरे साथ 20 एमपीएस का टोला है, तो उनके लिए ये बुरी खबर है, क्योंकि फाइनल फैसला जो है वो गंडापुर साहब ने नहीं, इमरान खान ने खुद करना है। और उसके अलावा गंडापुर साहब के हवाले से भी बड़ी खबर है, वो जो ही सीएम इलेक्ट होंगे तो उन्होंने मरियम नवाज़ के एक प्लान का तोड़ तैयार किया है। मरियम नवाज़ जो हैं फ़िलहाल तो पंजाब में काबीना का जो है अनाउंस नहीं हुई, ना ही उन्होंने हलफ बर्दारी की और ना ही पोर्टफोलियो जो है वो अनाउंस हुए हैं। तो मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं इस वक्त वज़ीर जेल खाना जात का कलमदान भी उनके पास है, क्योंकि वो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हैं। तो जिसके पास वज़ीर जेल खाना जात का चार्ज होगा वही अडयाला जेल पर अपना हुक्म सादर फरमाएगा। तो मरियम नवाज़ अपनी मर्जी से अब फैसले करेंगी कि अडयाला जेल में क्या होना है और क्या नहीं होना, कौन जाएगा और कौन नहीं आएगा। पहले भी काफ़ी हद तक फैसले वही कर रही थी, लेकिन अब
آفیشلی ان کے پاس یہ پاور ہے، کیونکہ پنجاب پر وہ حکمران تو بن گئی ہیں۔ دیکھیں اب مستقبل میں پنجاب کا کیا حشر ہوتا ہے، وہ میں اور آپ دونوں منتظر ہیں، کیونکہ جس طرح کی نمائش چل رہی ہے، جو سوشل میڈیا پر کیمپینز وہ چلوا رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل کروا رہی ہیں، جیسے دوپٹہ کسی کا صحیح کرنا، واک کرنا، اپوزیشن لیڈر کے پاس بے نظیر کی طرح چل کے جانا، آ کے دونوں ہاتھ اوپر اٹھانا اور اس کو ویڈیو جاری کرنا، کسی جگہ بات کرتے ہوئے کیمرہ مین کے کیمرے پر ہاتھ رکھ دینا، کافی ان کی ویڈیوز ابھی تک وائرل ہو چکی ہیں، اور ابھی انہیں ایک ہفتہ نہیں ہوا، ابھی انہیں 5 دن ہوئے ہیں، اور 5 دن کے اندر اندر انہوں نے بتا دیا ہے کہ ان کے ارادے کیا ہیں، کیونکہ ان پر نظریں بہت زیادہ ہیں۔ وہ نظریں اس وجہ سے زیادہ ہیں کیونکہ مینڈیٹ تو ملا نہیں، زبردستی آپ کو وزارت اعلیٰ پر کی کرسی پر بٹھا دیا گیا ہے، تو اب جو اب قدم اٹھائیں گی، جو ہاتھ کا اشارہ کریں گی، وہ نوٹس ہوگی، اس پر تنقید ہوگی، تو اس تنقید کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے پل پل کی ویڈیو جاری کی جا رہی ہے، ٹویٹس کی جا رہی ہیں، میڈیا پر خبریں چلوائی جا رہی ہیں، انہوں نے یہ نوٹس لے لیا، انہوں نے وہ نوٹس لے لیا، انہوں نے یہ میٹنگ کر دی، انہوں نے وہ میٹنگ کر دی، لاہور کے لیے یہ اقدام کر دیا، پنڈی کے لیے ریپڈ ٹرانسپورٹ کا منصوبہ لانچ کر دیا، تو وہ کافی ایکٹیو ابھی نظر آ رہی ہیں، لیکن ان کو شاید آئیڈیا نہیں ہے، تو لمبی دوڑ ہے، یہ ٹیسٹ میچ کی طرح ہے، اس میں باقاعدہ پلان کر کے، باقاعدہ بریفنگز لے کر، باقاعدہ بجٹ ایلوکیشن اور مشاورت کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا میں 4 دن میں وہ امیج جو ہے وہ بلڈ نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ ماضی آپ کا یہ کہ آپ سیاستدان نہیں ہیں، آپ صرف اور صرف سابق وزیر اعظم نواز شریف کی سپوتری ہیں، صاحبزادی ہیں، آپ کا پورٹ فولیو یہ وزارت اعلیٰ سے پہلے صرف اتنا سا ہے۔ اس کے علاوہ مریم نواز کے پاس چونکہ اڈیالہ جیل کا کنٹرول ہے، تو پی ٹی آئی نے اس کا منصوبہ تیار کیا، وہ منصوبہ بہت شاندار ہے کہ جو ہی علی امین گنڈا پور صاحب وزارت اعلیٰ کا جو ہے حلف اٹھائیں گے کہ پی پر وہ حکمرانی کا منصب سنبھالیں گے، اس کے بعد وہ سیدھا آئیں گے عمران خان کے پاس ملنے کے لیے اڈیالہ جیل میں، اس کے لیے وہ رجوع کریں گے عدالت سے، اور خاص اجازت نامہ لے کر وہ آئیں گے اڈیالہ جیل۔ اڈیالہ جیل میں جب کورٹ کا ایک وزیر اعلیٰ کے پاس اجازت نامہ ہوگا، تو پھر مریم نواز جتنی بھی پلاننگ کر لیں وہ روکنا ناممکن ہو جائے گا، تو جو گنڈا پور صاحب کی مخالفت پنجاب میں ہے وہ ہوا میں اڑ جائے گی، اور وہ بھی کورٹ کے آرڈرز کے تھرو۔ تو یہ 4 اہم فیصلے تھے جو عمران خان نے اپنی پارٹی کو جو ہے وہ کہا ہے کہ ان پر عمل کریں، اور اب نہ تو ڈرنا ہے اور نہ ہی چھپنا ہے، احتجاج بھی پرزور ہوگا اور لوگوں کی خدمت بھی کھل کھلا کے ہوگی۔ اپوزیشن جو ہے وہ جیسے کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں، ایسے ہی پنجاب اسمبلی میں اب اپوزیشن آپ کو نظر آئے گی کہ پی ٹی آئی جو ہے بھرپور مزاحمت کرے گی، بھرپور اپوزیشن کرے گی، اور وہاں پہ بھی آپ کو اسمبلی کی کارروائی ایسے ہی نظر آئے گی جیسے آپ کو آج قومی اسمبلی کی کارروائی نظر آئی، کہ نعرے بازی، شدید احتجاج، اور بہت سے جو ہے وہ تقاریر ایسی ہوئی ہیں جن سے پتہ چلا ہے کہ میڈیا پر پریزنس پی ٹی آئی کی واپس آئی ہے، اور میں اسے ایسے دیکھتا ہوں کہ یہ ایک تبدیلی کا پہلا دن تھا جو پی ٹی آئی نے اپنی محنت سے اور عمران خان کی پلاننگ سے جو اس کے مطلوبہ نتائج ہیں وہ حاصل کیے ہیں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔